जब कोई इंसान लोन अप्लाई करता है या उसको कोई कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाती है और वो कर्ज़ा अप्लाई करता है, तो चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स हो या किसी ने कोई फाइनेंस का काम किया हो, तो वो इंसान लोन लेने वाले इंसान के हाथ से बहुत सारे सिग्नेचर्स करवाता है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस कि ये इंसान जीते जी या तो इस कर्ज़े को भरेगा किसी भी रूप में या किश्तों में या जैसे भी करके। अगर इसको कुछ हो जाता है, उसमें एक कंडीशन होती है, अगर इसको कुछ हो जाता है तो इसकी फैमिली लायबिलिटी बन जाएगी। इसकी परिवार का जो मेंबर होगा या जो मेन लीडिंग मेंबर होगा या इसका परिवार इसके लिए लायबल बन जाएगा और उसको भुगतान उसका देना पड़ेगा। अगर ये लोन पीछा नहीं छोड़ते, तो पितृ दोष पीछा कैसे छोड़ेगा? सोचने वाली बात है। पितृदोष दरअसल है क्या? मैं आपको बड़ी सटीक सी जानकारी दूँगा आज और आपको बहुत समझ भी आएगा इस चीज़ को लेके। पितृदोष दरअसल लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं कि मेरी कुंडली में है, मेरी कुंडली में नहीं है, सर बताइए कैसे है? देखिए, जब आपने लोन चेक करना हो, एंसेस्ट्रल लोन कि मेरी कुंडली में पितृदोष को मैं बोल रहा हूँ कि है या नहीं है, तो अगर फादर का लोन देखना हो, आपकी कुंडली में है या नहीं है, तो राहु की पोज़ीशन देखिए। मैटरनल लोन देखना हो, मैटरनल दोष देखना हो, तो आप केतु की पोज़ीशन चेक कीजिए। अब जहाँ राहु बैठेगा, वो आपका पिता द्वारा लोन आपकी कुंडली में आया, पिता द्वारा ऋण आपकी कुंडली में आया। जहाँ पे केतु है, वो आपका मैटरनल ऋण आपकी कुंडली में आया, जिसका कर्म भोग हम आज की डेट में भोग रहे हैं। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास आपकी कुंडली में डेफिनेटली आते हैं और जो प्लेनेट जहाँ पड़ा हुआ है, उसको उसके पीछे एक पूरी कहानी है, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, कोई रीज़न है जिसके पीछे वो आपको ऐसा प्लेनेट मिला। पुराने लोग आपने देखा होगा पहले इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे और ना ही इतनी ईज़ी चीज़ें थी। आजकल लाइफ़ बहुत ईज़ी हो चुकी हुई है। रिश्ते हो चुके हैं लेकिन लाइफ़ बहुत ईज़ी है। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए है, कोई रिक्वायर्ड है तो आज पैसे खर्चो, हर चीज़ मिल जाती है। मोरओवर आपको किश्तों में ही बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। सो पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब लोग ज़्यादातर लोग खेती-बाड़ी में थे और खेती-बाड़ी में लोग क्या करते थे, जब खेती-बाड़ी करते थे तो स्नेक्स बहुत निकलते थे। साँप इतने निकलते थे खेतों में और उनको इंस्टेंट मार दिया जाता था। ये जो आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस है, ये आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मास हैं। आपके पितरों के जो इस दुनिया में आज नहीं हैं, उनके कर्मास आपकी कुंडली के अंदर मेंशन हैं। उनकी वजह से आप वो दुःख भी भोग रहे हो, अपने जो संचित कर्म हैं वो तो है ही हैं। लेकिन जो उनके तरफ से दिए गए या उनकी तरफ से पेंडेंसी जो रह गई हैं, जो उन्होंने खराब की हुई चीज़ें हैं, वो आपकी कुंडली में झलकती हैं। कुंडली इतनी आसान नहीं है कि राहु खराब है तो राहु का ये उपाय कर दिया ठीक हो जाएगा। पुराने कर्मास पकड़िए, पुराने कर्मास के उपाय कीजिए। ये बेस्ट टाइम है। पितृ दोष जो कुंडली में होता है, उसका बेस्ट टाइम ये गोल्डन टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे आप अपने पेंडिंग कर्मास के और अपने बुजुर्गों के पेंडिंग कर्मास का ऋण चुकता कर सकते हैं। श्राद्ध का जो पीरियड है, श्राद्ध के जो दिन हैं, ये दिन चल रहे हैं, ये इस वक़्त आपके पास गोल्डन चांस है। साल में आपको मौका मिलता है कि आप ये दोष जो है, इसका कोई हल करें। मैं बता रहा था पुराने लोग टाइम पे लोग बिना सोचे-समझे साँप मार देते थे, साँप लोगों को डस भी लेते थे, बहुत कुछ होता था। लोग उसको मार देते थे जब जैसे ही देखते थे। तो वो ऋण भी आपकी कुंडली में आया। राहु केतु एक्सिस ने डिसाइड करना आपकी लाइफ़ का पैटर्न कैसे लेके जाना है। कौन-सा कष्ट कब आएगा, कब किस दशा में आएगा, वो आपको दशा देंगी, देंगी। लेकिन राहु केतु एक पर्टिकुलर ऐसे प्लैनेट हैं, जो आपके पैरेंटल ऋण को आपकी कुंडली में साफ-साफ जो है झलक देते हैं। मान लीजिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राहु कर्क साइन में हो, राहु कैंसर साइन में हो, तो मदर जो है अगर किसी इंडिविजुअल की कुंडली में राहु चौथे साइन में है, तो उसकी जो मदर है, उस बच्चे की जो कामयाबी है, वो नहीं देख पाती। ट्राइड एंड टेस्टेड बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। ये मेरा तजुर्बा भी है, जो मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, उसके ऊपर ये रिसर्च जो है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। राहु कर्क में होगा, चौथे घर में हुआ। मान लीजिए किसी का राहु चौथे घर में कर्क में ही पड़ा हुआ है, उसकी मदर हमेशा हमेशा बच्चे को लेके वरिड रहेगी। बच्चा कामयाब कब होता है? जब मदर नहीं रहती।
सिमिलरली राहु सूर्य कंजक्ट हो जाए, 36 का आंकड़ा होगा पिता का और पुत्र का, पिता का और पुत्र का 36 का आंकड़ा होगा। बाप बच्चे की कामयाबी नहीं देख पाते, समय से पहले चले जाते हैं, इंस्टेंट चले जाते हैं, इंस्टेंट मौत आती है इंसान को और इंसान इंस्टेंट दुनिया छोड़ देता है। ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। राहु सूर्य कंजक्ट हो, फादर और बेटा आपस में एक टेबल पे बैठ के खाना तक नहीं खा सकते। आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि एक तरफ तजुर्बा है और एक तरफ जो है वो मैं है, यूथ है, युवा है, जिसके अंदर बहुत एनर्जी है। और वो एनर्जी और तजुर्बा अगर मैच करके चलें तो बहुत कामयाबी होती है, लेकिन एनर्जी और तजुर्बा इकट्ठे नहीं चल पाते। बाप तजुर्बा होता है, बच्चा सिर्फ मैं होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, आपका टाइम, आपका समय नहीं है, ये मेरा टाइम है। सो आप अपनी बात अपने तक रखिए, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। राहु एरीज में हो तो आपके पुराने जो आपके पितर रहे हैं उन्होंने एरीज, आप खुद, आपका खुद का शरीर, राहु एरीज में मान लीजिए 5th हाउस में चला जाता है, तो बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने अपने जस्ट फॉर दैट, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान किया होता है। किसी को की पढ़ाई रोक दी होती है, किसी को मारा होता है, किसी का नुकसान किया होता है और बद्दुआ ली हुई। राहु टॉरस में हो और मान लीजिए अष्टम में हो, 8th हाउस में हो, एक एग्जांपल उठा चलते हैं, तो टॉरस क्या है? टॉरस रिसोर्सेज की राशि है। रिसोर्सेज आपके पितरों ने, आपके बुजुर्गों ने छीने होते हैं लोगों से। वो छीने हुए रिसोर्सेज का खामियाजा आपकी कुंडली में दिख रहा होता है, आप वो भोग रहे होते हैं। राहु स्कॉर्पियो में चला गया। मैं अष्टम की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अष्टम घर मौत से जुड़ा हुआ है। राहु चला गया अष्टम में, तो स्कॉर्पियो में चला गया, तो कुछ ऐसे राज या ऐसी चीजें या ऐसे नुकसान किए होते हैं आपके बुजुर्गों ने जो किसी को जग जाहिर नहीं होते। किसी का डैमेज ऐसे किया होता है जो उनको पता होता है कि मैंने किया था, या जिसके साथ किया हुआ था उसको पता होता है, लेकिन थर्ड बंदा किसी को पता नहीं होता। अंत में इंसान जब टाइम आता है तो इंसान सोचता है कि मैंने किया तो क्यों किया। एक पछतावा आखिरी टाइम पे आप नोट कीजिएगा, जब इंसान का आखिरी टाइम आता है इंसान को पछतावे याद आते हैं, पछतावे होते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वक्त निकल चुका होता है। वो जो कर्स होते हैं, वो जो आपके बुजुर्गों की वजह से जो कर्स उनको मिलने थे, वो आपकी कुंडली में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। राहु लिब्रा में चला गया। लिब्रा राशि जो है ये रिलेशनशिप की राशि है। रिश्ते तार तार किए होते हैं। मान लीजिए 7th हाउस में ही चला गया, रिश्ते तार तार किए होते हैं। ये राहु डिनोट करेगा कि आपके बुजुर्गों ने रिश्ते या तो बहुत तुड़वाए हैं, लोगों के घरों के रिश्ते खराब किए हैं, लोगों के घर में आनाकानी की है, रिश्ते डैमेज किए हैं, इमोशनल सेटबैक दिया हुआ किसी को, उसका कर्ज चलता आया। उनको तो क्या मिलना था, आपकी कुंडली में साफ साफ झलक उसकी दिखने को मिलती है। ऐसे कुंडली देखेंगे तो आपको कुंडली समझ आएगी। हर प्लेनेट के पीछे एक कहानी है, हर ग्रह के पीछे एक कहानी है। केतु 2nd हाउस में चला जाए, आप देखिएगा 2nd हाउस का केतु जो है वो पैसा टिकने नहीं देता, आपके पास कभी पैसा नहीं टिकेगा। बैंक बैलेंस तो आप भूल ही जाइए कि आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे। आप कोई पैसा इकट्ठा करेंगे, कोई काम ऐसा आएगा, पैसा निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2nd हाउस रिसोर्सेज का भी है, पैसे का भी है, आपका संचित धन। बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस जुड़ता ही नहीं है। केतु आइसोलेशन के कार का भी है, फकीर प्लेनेट है। सो वो वहां पे इकट्ठा नहीं होने देते। हुआ क्या, पुराने समय में छीना झपटी की होती है, बुजुर्गों ने किसी की मेहनत का पैसा खराब किया होगा, डेफिनेटली किसी का हक मारा होगा, काम करवाया होगा। अगर 100 रुपए का तो उसको शायद 10 रुपए दिए होंगे, शायद वो भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि वो गरीब इंसान या कोई हल्का इंसान, जो इंसान कुछ कर नहीं सकता, जो ताकतवर नहीं है, जो बहुत वीक है, वो सिर्फ बद्दुआ दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता, और वो बद्दुआ कुंडली में होती है। केतु किसी भी घर में बैठेगा उसका एक वजह होगी। आप अपनी कुंडली कभी भी चेक करिए, चेक कीजिए कि केतु क्यों आपको
जगह का मिला, क्यों इस घर का मिला, और उसी घर को लेकर आपको पेन होगा, बहुत पेन होगा। राहु जहां बैठा होगा उस घर की लालसा होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बुजुर्गों ने वो ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से आपको तड़प मची हुई है। राहु जहां बैठेगा वहां पे बुजुर्गों की वजह से आपको तड़प रहेगी, और जहां केतु बैठेगा वहां के लिए आपको पेन मिलेगा, तकलीफ मिलेगी बहुत ज्यादा। अपनी कुंडली उठाइए, चेक कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं हूबहू आपको देखने को मिलेगा। लोग पूछते हैं कि पितृदोष सब कुंडली में सर है या नहीं है, तो वो भी मैं बता दूं। पितृदोष के जो रीजन है वो जो कहाँ से देखते हैं आप पितृदोष, आपकी कुंडली में राहु दूसरे घर में हो, पांचवें घर में हो, नौवें घर में हो, 11वें घर में हो। गुरु घर के कारका हैं, जुपिटर के, ये कारका प्लेसेस हैं, और ये जुपिटर जो है ये आपके एंसेस्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ पे राहु आएगा, यहाँ पे केतु आएगा, पितृदोष कुंडली में फॉल करेगा। राहु शनि कंजक्ट हो जाए, कॉम्बिनेशन बन जाए इनका, किसी भी घर में बन जाए, दृष्टि में हो जाए एक दूसरे की, तो भी पितृदोष फॉर्मेशन होती है। तो जिनकी जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हैं, उनको आज मैं 6 अक्टूबर को ये एक ऐसा मौका है, पितृमावस है, कि आपने पिछले 15 दिन कुछ नहीं किया, नहीं कर सके। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा जो पितर हैं कब गए थे, उनकी डेट्स क्या है, क्योंकि कईयों को तो पता होता है, जिनके पास डेथ डेट होती है उनको तो पता होता है, उनको मालूम होता है कि ये फलानी डेट है, इस डेट की जो ये पितर जो है दिन बनता है, इस दिन आप उसका, उस इंसान का, उस बुजुर्ग का, उस पितर का श्राद्ध करते हैं। सो कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को मालूम ही नहीं होता कि पितर हमारे किस दिन हमारा श्राद्ध बन रहा है। हमारे पितर गए थे, हमें पता ही नहीं है किस दिन बना था। उनके लिए ये दिन गोल्डन डे है। इस गोल्डन डे को यूज कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, किस टाइम पे करना है अपनी कुंडली में अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। फीडबैक दे दीजिए, जाके नीचे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत फीडबैक आते हैं, बहुत कुछ समझ आता है, बहुत कुछ पता लगता है कि लोगों को फायदा हो रहा है। ये 6 अक्टूबर को जहां आपका राहु पड़ा हुआ है, आपका राहु जिस घर में पड़ा हुआ है, आपने उस टाइम पे रेमेडी करनी है। कंफ्यूज मत होइएगा, दिन में करनी है, रात को करनी है, शाम को करनी है, कब करनी है। जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ, ये रेमेडी उस टाइम पे करनी है। अब कई लोगों का बर्थ रात को 12 बजे हुआ, तो 12 बजे भी कर लीजिएगा। मैं बताता हूं करना क्या। अगर रात को 4 बजे हुआ, तो 4 बजे ये सामान आपने तैयार कर लेना है, जो मैं बता रहा हूँ। कुछ भी खास नहीं है, दो चीज़ें हैं छोटी छोटी, 2 से 3 चीज़ें हैं छोटी छोटी। चावल लीजिएगा, टूटे हुए चावल लेने हैं, साबुत चावल नहीं लेने। चावल सभी को डोनेशन अलाउड नहीं होती है। चावल लेने हैं, और टूटे हुए चावल लेते हैं, हमारे यहाँ पे इसको टोटा चावल भी बोलते हैं, वो चावल लीजिए, साबुत नहीं होते ये। साथ में माह लीजिए, उड़द, काले उड़द, साबुत उड़द, वो लीजिएगा। क्वांटिटी इसकी 1 किलो ले लीजिएगा। इसको मिक्स करके एक रात में एक थाल में डाल लीजिएगा। इसको डाल के उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम आपका बर्थ हुआ, ये आपने उस टाइम पे करना है। आधा घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन उस टाइम पे करना है। ये सामान इकट्ठा कीजिए, अपने हाथ लगाइए, और ये जाके डोनेट कर दीजिए। बनाना उस टाइम पे है, डोनेशन आप उसके बाद साथ ही कर दीजिएगा। ये किसी को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में रख के आ सकते हैं, कोई गरीब इंसान है, कोई बेगर है, आप उनको भी दे सकते हैं। प्लस ये तो आपने उस टाइम पे करना है जिस टाइम आपका बर्थ हुआ। प्लस दूसरा रेमेडी क्या करना है, पीपल का पेड़ लगाइए किसी मंदिर में। इसका टाइम मॉर्निंग है, मॉर्निंग 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच बीच में पीपल का प्लांट जो है किसी मंदिर में प्लांट कर दीजिए, ताकि आपको एंसेस्ट्रल्स जो कर्सेस चलते आ रहे हैं उनसे छुटकारा मिले। जब हम एक पीपल प्लांट करते हैं, आप समझ लीजिए बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। लोग पीपल उठाते हैं, घर में लगे होते हैं, पीपल उठाते हैं, बाहर फेंक देते हैं, दोष लगता है, ब्रह्म दोष बोलते हैं इसको। इस दोष से हमें बाहर निकलना है। ये दोष की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स हैं। करियर इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके लाइफ में बढ़ोतरी नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस में लोगों को डाउनफॉल आ रहा है, लोग बिजनेस में परेशान हैं, कर्जे के नीचे आ चुके हुए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देंगे। ये मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल रहा, ये आपको कुछ दिनों में इसका रिजल्ट मिलेगा। बस इस रेमेडी को ऐसे कीजिएगा, टिल जब तक श्राद्ध चल रहे हैं, रोज़ खीर बना के मंदिर में दे के आइए। प्लस बरगद के बड़ के पेड़ में मीठा पानी डालना शुरू कर दीजिए। ये लगातार कीजिए, और आखिरी 6 तारीख को जिस दिन ये पितृ अमावस्या है, उस दिन
आपने ये रेमेडी करनी है 2 जो मैंने आपको बताई है। एक तो पीपल का प्लांट लगाना है, उसके लिए टाइम आपको मैंने बता दिया है। जो आपको दान करना है, ये दान आपने उस टाइम पे बनाना है जिस टाइम आपका बर्थ हुआ था। वो बना के आप रात को दान कर दीजिए, सुबह दान कर दीजिए, वेरी नेक्स्ट डे दान कर दीजिए। इसको कर दीजिएगा, रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। इस रेमेडी का बेनिफिट उठाइए और पितृ दोष से कम इस गोल्डन मौके पे, इस गोल्डन चांस को ना गंवाते हुए इस उपाय को करके आप अपनी लाइफ में थोड़ी-सी शांति है, उसकी उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द ही आगे कोई अच्छा टॉपिक लेके आपके साथ फिर मैं रूबरू होऊँगा। तब तक नमस्कार।